हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आफरीन। वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन 2022। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नीट एग्ज़ाम देने के बाद जो हम किन किन कोर्स को हम कर सकते हैं। यानी कि आप नंबर ऑफ़ लिस्ट ऑफ कोर्सेज हम देखेंगे जिनको जो एडमिशन लेने के पहले उनके हम नीट का एग्ज़ाम हमको देना कंपलसरी होता है और नीट देने के बाद ही हम उन सारे एग्ज़ाम्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप देखोगे कि जो नीट के जो एस्पिरेंट्स थे वो इस साल 2022 में 18 लैक्स एस्पिरेंट थे, लेकिन एवरीवन थिंक्स फॉर एमबीबीएस सीट। और इंडिया में जो है एमबीबीएस की 1 लाख सीट्स है और 1 लाख सीट्स में से जो है 50% सीट जो है गवर्नमेंट की सीट्स है। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सबकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है एमबीबीएस रहती है और सेकंड प्रायोरिटी इस बीडीएस रहती है। बट अदर देन दीज टू प्रायोरिटीज़, इसके अलावा भी जो कोर्सेज़ की जो लिस्ट है जो कि हम नीट एग्ज़ाम देने के बाद हम उन सारे कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वो सारे कोर्सेज़ के हम उनके नाम हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले आप देखोगे कि एमबीबीएस कोर्स सबकी फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 5.5 ईयर्स रहता है। इसकी ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स के ड्यूरेशन में 4.5 ईयर्स जो स्टडी पीरियड रहता है एंड 1 ईयर जो रहता है वो इंटर्नशिप रहता है। इसकी सैलरी जो रहती है, ये जो सैलरी जो मेंशन की गई वो स्टार्टिंग सैलरी रहती है। वो स्टार्टिंग सैलरी इट्स लाइक के 35,000 के बीच में जो ये सैलरी जो मिलती है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है ये सैलरी भी बढ़ती जाती है। देन नेक्स्ट है बीडीएस। बीडीएस जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके अंदर क्या रहता है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन जो रहता है 5 ईयर्स का रहता है, लेकिन इसमें 4 ईयर्स जो रहता है वो एजुकेशन वाला स्टडी पीरियड रहता है एंड 1 ईयर जो रहता है कंपलसरी इंटर्नशिप रहता है। और बीडीएस की सैलरी जो रहती है 15,000 to 30,000 के बीच में रहती है ये सैलरी। इसके बाद जो है BSMS, ये है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अंदर क्या है, जो सैलरी है इसके अंदर जो है 11,000 जो सैलरी है वो टीम लीडर की है और 35,000 जो है जनरल मैनेजर की होती है। इसके बाद है BHMS। BHMS क्या रहता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है ये है 5.5 ईयर्स। इसके जो कोर्स ड्यूरेशन में 4.5 ईयर्स जो रहते हैं वो एजुकेशन या स्टडी पीरियड रहता है और जो बचा हुआ 1 साल रहता है वो इंटर्नशिप रहता है। इसका सैलरी भी है 25 to 35,000 पर मंथ रहता है। ये स्टार्टिंग सैलरी रहता है। एज द एक्सपीरियंस वगैरह जो गेन होता है उसके बाद जो सैलरी भी जो है बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद है BNYS, ये है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है सेम है 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स में से 4.5 ईयर्स जो रहता है वो एजुकेशन, जैसे कि आप कह सकते हैं कि थेरी रहता है एंड 1 ईयर जो रहता है वो इंटर्नशिप रहता है। इसका सैलरी जो है 30 to 40,000 पर मंथ होता है। फिर इसके बाद है BPT। BPT मतलब क्या है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी क्या रहता है, 4 ईयर्स जो रहता है वो आपको थेरी वाला रहता है एंड 6 मंथ्स जो रहता है वो आपका इंटर्नशिप रहता है। इसका सैलरी जो रहता है 5,000 से लेके तो अप टू 30,000 तक रहता है। लेकिन फिजियोथेरेपी में जो स्पोर्ट्स वगैरह जो आप देखते हो उसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन इन दो सिनेरियो जो उनका भी जो रहता है सैलरी जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद है BMLT। BMLT क्या है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो 3 ईयर्स रहता है। इसका सैलरी जो रहता है वो 8,000 से 16,000 पर मंथ इसका सैलरी रहता है। इसके बाद है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स जो है, इसका जो है थेरी का ईयर है एंड इसका जो प्रैक्टिकल है वो है 1 ईयर, जिसको आप इंटर्नशिप भी बोलते हैं वो 1 ईयर का। इसका भी ड्यूरेशन मिलाकर 5.5 ईयर्स का होता है। और इसके अंदर सैलरी जो रहता है स्टार्टिंग सैलरी 12 to 15,000 रहता है एंड एज योर एक्सपीरियंस गेन्स उसका जो सैलरी जो है वो भी बढ़ते जाता है। और बाद है BOT है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसका भी कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स। इसका सैलरी जो रहता है ये एनएम में सैलरी है साल का 2 to 6 lakhs। फिर है BVSC इज बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स में से जो है 4.5 ईयर्स जो है आपका जो थेरी पार्ट है एंड 1 ईयर जो है आपका प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप पार्ट है। इसका सैलरी भी जो है 10,000 से लेके 50,000 तक वैरी करता है।
फिर है बीएससी इन नर्सिंग। इसका क्या है फुल फॉर्म, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 4 ईयर्स है। इसका भी सैलरी जो है पर ईयर में दिया गया है। इसका सैलरी है 3.2 लाख टू 7.8 लाख। इसमें भी जो है आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग जो है बढ़ते ही जाता है। फिर है इसके बाद है बी फार्मा इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है 4 ईयर्स। इसका सैलरी जो है 15 to 25,000 पर मंथ होता है। फिर है एमडी इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इज जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, लाइक एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीयूएमएस कर रहे हैं, इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसको कहते हैं, स्पेशलाइजेशन डिग्री जिसको कहते हैं, वो 3 साल का रहता है ड्यूरेशन। एंड इसका जो सैलरी जो रहता है 1 लाख पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी है। एंड इसके बाद जो सैलरी आपका बढ़ते ही जाता है। फिर इसके बाद है एमएस इज अ मास्टर ऑफ सर्जरी। मास्टर ऑफ सर्जरी भी जो है एमबीबीएस के बाद होता है। मास्टर ऑफ सर्जरी में आपका जो कोर्स ड्यूरेशन ये जो है नॉर्मली जो थ्री ईयर्स का रहता है, बट अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से करते हो तो इसका ड्यूरेशन जो रहता है 4 to 5 ईयर्स जो है हो जाता है। इसका सैलरी जो रहता है अप टू 1 लाख पर मंथ रहता है। ऑलमोस्ट जो है एमडी और एमएस में जो सैलरी रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके बाद है फिर है डीएनबी क्या है, डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड। डीएनबी इज लाइक के जो जैसे कि एमडी और एमएस रहता है वैसा ही डीएनबी रहता है, लेकिन डीएनबी जो रहता है ये भी 3 साल का रहता है, जस्ट एज एमडी और एमएस से वैसे ही होता है। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का रहता है। इसका जो सैलरी जो रहता है 10 to 35 लाख पर ईयर का रहता है। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप जो है अपना जो नीट एग्ज़ाम देने के बाद जो है एमबीबीएस और बीडीएस के बाद भी और भी जितने सारे ऑप्शंस थे कि हम ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, मैंने आपको सारे वो कोर्सेज बता दिए हैं। और मैंने इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जो यूट्यूब पर, जो कि एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस जो है अगर आपके पास जो बजट कम है, मार्क्स कम है, तो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप प्लीज़ वो सारी वीडियोस पर जाकर आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, शायद आपके कुछ काम का आपको मिल जाए। सो आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।